तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप बात करें तो आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री है। तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी सरकार जो भी डिसीजन लेती है, जो भी पॉलिसी बनाती है, वो आपको सारी पता चाहिए, ताकि अगर कोई भी वो पॉलिसी अगर आपके मतलब शेयर मार्केट में किसी सेक्टर को मदद करने वाली हो या उसके खिलाफ भी हो कोई पॉलिसी, तो आपको पता ये, ताकि आप तुरंत झट झट से उसमें उस सेक्टर में एंट्री कर सके, या उस सेक्टर में ऑलरेडी निवेश हो तो और ख़राब पॉलिसी हो तो निकल भी सकते हो, तो मतलब निकल सको। इसके लिए आपको मतलब सारी बातों पर जो भी डिसीजंस ले रही है सरकार, वो आपको सारे पता चाहिए। और यदि बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, उन्होंने देख सकते हैं नया, कह सकते हैं उन्होंने नया डिसीजन लिया है, नई पॉलिसी बनाई है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि आगे जाके काफ़ी बेनिफिशियरी होने वाली है। लेकिन आपको पता ही है, मतलब आगे भविष्य में बिजनेस मिलने वाला है, लेकिन शेयर्स तो अभी अभी भागेंगे, वो राह नहीं दिखेंगे। आप मतलब काम कीजिए फिर हम भागेंगे, ऐसा नहीं करते वो तो मतलब पहले ही भागेंगे। मतलब घोषणा हुई वो तुरंत शेयर्स भागने लग गए, क्योंकि उनको भी पता है क्या भविष्य में रेवेन्यू बढ़ने वाला है इस सेक्टर से। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छा फायदा इस सेक्टर के शेयर्स को मिल सकता है। तो मैं आपको पूरी बात भी बता देता हूँ। और यदि बात करें तो सरकार ने कौन से नए सेक्टर में क्या नए कानून बनाए, नियम बनाए, कौन सी नई पॉलिसी बनाई है, तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी अगर देखें तो सरकार ने रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी बड़ा कदम उठाया है। स्पेशली सोलार सेक्टर में काफ़ी बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो सरकार ने PMSY योजना लाई है, जो कि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो ये अगर आप देखेंगे तो PMSY योजना लाई है। और यदि अगर उसके अंतर्गत यदि अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार ने कहा है कि इसके अंतर्गत 1 करोड़ घर के ऊपर, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, 1 करोड़ घर के ऊपर उन सोलर रूफटॉप बैठाना है, और वो सारे लोग PMSY योजना के अंतर्गत आ जाएंगे। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और ये तो मतलब इनिशियल टारगेट है, भविष्य में और भी ऐसे टारगेट आने वाले, बढ़ने वाले, लेकिन एक शुरुआत के लिए 1 करोड़ घरों को कह सकते हैं टारगेट किया जाएगा। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और यदि बात करें तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा देखना है इस वीडियो को, तो ताकि मैं आपको इस वीडियो में कंपनी के नाम भी दिखाऊंगा, जो कि इस जो स्कीम बनाई है, पॉलिसी बनाई है, जिससे उनको फ़ायदा मिलेगा। उसी के साथ शेयर मार्केट के हिसाब से तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं एज ए यूज़र, एज ए कंज्यूमर यदि आपको बैठाना हो तो उसकी भी थोड़ी थोड़ी आइडिया दे दूंगा, ताकि आपको भी मतलब समझ में आए कि एग्जैक्टली कितना खर्चा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और काफ़ी अलग अलग कंपनियों के बारे में पता चलेगा। मतलब आपको पता भी होगा, और काफ़ी अलग अलग फिर से कंपनियों का नाम पता भी चलेगा जो इस सेक्टर में काम कर रही है, जिसको मतलब फ़ायदा मिलने वाला है उन कंपनियों को इस स्कीम से। तो यदि बात करें तो मतलब देख सकते हैं, अगर अभी भी अगर आप देखेंगे तो इतना बढ़ावा मतलब मिल रहा है, तो उसके बावजूद यदि देखेंगे तो 70%, जी हाँ दोस्तों 70% अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो कोल से ही बनती है। मतलब आपको पता ही है, नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कोल से बनती है, और अभी भी 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमको कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, कोल से प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, जो कि कह सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो कह सकते हैं मतलब एक तीर से दो शिकार करना चाहती है सरकार, और क्यों ना करे, मतलब क्योंकि हमारे पास एडवांटेज है। अगर आप दूसरे यूरोप में कहीं पे जाएंगे तो वहाँ पे मतलब सनलाइट भी अगर आप देखें तो कितने कितने दिन बाद आता है, कभी कभी तो महीने महीने भी आता नहीं है, इतना वहाँ पे स्नोफॉल रेनफॉल रहता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो हमें जो इन्वायरमेंट मिला है, जो प्रकृति मिली है, तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है रिन्यूएबल सेक्टर में सरकार का। तो यदि बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बैठाना चाहते हो तो आपको, यदि मतलब नॉर्मल घर की बात करें, जो नॉर्मल हाउस होल्ड घर होते, मतलब जो ज़्यादा बड़े नहीं छोटे नहीं, तो उनको अगर आप देखेंगे तो 3 से 5 किलोवाट का उनको मतलब लगता है पावर। तो अगर बात करें 3 से 5 किलोवाट का अगर वो बैठा देते तो सफिशियंट उनका, मतलब कह सकते हैं जो भी उनको पावर लगती है वो सफिशियंट सोलार दे सकता उनको। और यदि बात करें कि 3 से 5 किलोवाट को कितना मतलब कॉस्टिंग लगती, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो सोलर पावर जो हम बैठाते हैं रूफटॉप पे, जो सरकार भी चाहती है, उसके लिए मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी लगती है।
फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा पैसे लगते नहीं, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। जैसे अगर आप नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो उसको मतलब हर मंथ में आपको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते, भरने पड़ते। लेकिन ये इधर देखेंगे तो इधर ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको एक टाइम में बड़े अमाउंट देना पड़ती है बैठाने के लिए, और उसके बाद सिर्फ आपको फिर करते जाओ, आप यूज़ करते जाओ, कोई टेंशन नहीं। तो यदि बात करें तो देख सकते हैं, अगर आप 1 किलोवाट की बात करें तो उसको अराउंड अराउंड बोल रहा हूँ मैं, तुरंत ये फिक्स आंकड़ा मत पकड़ लेना, तो 51,000 रुपीज़ अराउंड लगते 1 किलोवाट के लिए। तो अराउंड 3 से 5 किलोवाट के लिए आप देख समझ सकते हैं 2 लाख के आसपास, देख सकते हैं 2-2.5 लाख के आसपास आपको रकम लग सकती है मतलब। तो 2-2.5 लाख में अगर आप देखेंगे तो आपका सोलर पावर का काम मतलब हो सकता है, रूफटॉप सोलर बैठ सकते हैं, तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो इससे आप मतलब कह सकते हैं, इससे आपको अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं प्रकृति के लिए काफ़ी अच्छी बात होंगी, पर्यावरण के लिए जिसको हम कहते हैं वो काफ़ी अच्छी बात होंगी। और जो बात आपको पता चाहिए जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्या सरकार भी सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दी थी, सब्सिडी भी चालू की थी सरकार ने पीछे। सिर्फ जो एक बात अच्छी नहीं थी कि सरकार मतलब जो सब्सिडी देती थी कभी कभी वो पैसे काफ़ी लेट आते थे, तो ये बात भी मतलब सरकार को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, सरकार भी बढ़ावा देना चाहती है सोलर रूफटॉप को, इसके लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। और यदि आगे बात करें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप एक्सेस में सोलर पावर बना लेते हैं जितना आपका यूज़ नहीं होता है, तो उसके लिए भी अगर आप देखेंगे तो एक कह सकते हैं बात होती है ग्रिड सोलर। तो इसके अंतर्गत यदि देखें तो आप वो जो एक्सेस सोलर पावर बनाई है वो आप दूसरे को भेज भी सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको पैसे भी मिलेंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको ओवरऑल पूरा एक ओवरव्यू दे दिया कि कैसे एज ए कंज्यूमर आप यूज़ कर सकते हो, क्या क्या आपको फ़ायदे हैं, और सरकार ने जो योजना लाई है PMSY वो क्या है। तो एक मैंने सब आपको ओवरव्यू दे दिया है। आशा है आपको सारी बात यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप आगे देखें तो इस वीडियो को यहीं पे हम अंत करते हैं, और पार्ट 2 भी मैं बनाने वाला हूँ जिसमें आपको जो भी कंपनी है जिसको अलग अलग कंपनी को कितना मतलब कैसे फ़ायदा हो सकता है, और काफ़ी कंपनियां मैं उसको शामिल करने वाला हूँ, और सारी कंपनियों को कैसे फ़ायदा होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अगले पार्ट में। तो ज़रूर वो वीडियो भी देखना जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा पैसे किस कंपनी में बनने वाले हैं, और आप उस कंपनी को स्टडी करना और उसके बाद अपना डिसीजन बनाना। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए। और एक बात, मैं इसी वीडियो में सारा कवर करने वाला था लेकिन काफ़ी बड़ा वीडियो बन चुका है, और उसका भी अगर शेयर के नाम भी, कंपनियों के नाम भी अगर मैं इसमें ले लूँ तो फिर तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसके लिए मैं उसका अलग वीडियो बना रहा हूँ। तो बस थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोज़ देखते रहिए।